आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। वक्त का संदेश है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह बिना रुके चलता रहता है। संभल कर चलो और अपने हर पल का सही उपयोग करो। रिश्तों में यह समझ लो कि यदि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ सकता है। यदि कोई कार्य लालच लिए, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी सफल नहीं होता। लेकिन जो कार्य प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। सफलता प्राप्त करो लेकिन उसे दिखाने के लिए मत उपयोग करो। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। यह विश्वास रखो कि जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। ठोकर लगने से दर्द जरूर होता है, लेकिन यदि तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने ठोकर खाई, लेकिन उससे गिरकर भी अपनी जगह बनाई। जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और इसका मुख्य कारण है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, परंतु उसका स्थान, समय और तरीका समझना उससे भी अधिक जरूरी है। यदि तुम अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करोगे तो वह अपमान बन जाएगी और अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम उसे एकांत में प्रेम पूर्वक परामर्श दोगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करेगा। याद रखो, जीवन एक सतत यात्रा है। चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की रंगत केवल बाहरी चमक देती है, लेकिन मन की रंगत तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को संवारती है। यही मन की शक्ति है जो इंसान को अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे तुम्हारा दिल सही समझता है। अगर तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह तुम्हें सही राह दिखाती है। यह भी सच है कि लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। बहस और बातचीत में यही फर्क है कि बहस में जीतने की कोशिश होती है, जबकि बातचीत में समझने का प्रयास। इस संसार में महान कार्य करने के लिए इस चिंता को छोड़ दो कि तुम्हारे परिश्रम का श्रेय कौन लेगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम हर बार खुद से भी ऊपर उठते हो। सफलता की सीढ़ी लंबी है और इसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब बगीचे में फूल खिलता है तो वह अपनी सुंदरता और खुशबू सबके साथ साझा करता है। तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए, निस्वार्थ और सभी के लिए फलदायी। जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हों जो हर कदम पर साथ दें, मुश्किल घड़ी में सहारा बने और सफलता का जश्न मनाएं। लेकिन अक्सर हम सफलता की खोज में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। असली आनंद तब आता है जब तुम अपनी सफलता अपनों के साथ बांटते हो। यह सोचो कि मंजिल पर पहुंचने के बाद यदि अपने साथ ना हो तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। इसलिए अपनी यात्रा में अपनों को मत भूलो। तुम्हारा वर्तमान तुम क्या हो इस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है इस पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही तुम्हारा असली साथी है और यह केवल तुम्हारे हाथों में है। कठिनाइयां आएंगी, पर खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा वह है जो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी बात सुनता है, और श्रद्धा वह है जो तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में शांति पाता है और न ही अगले जीवन में। अत्यधिक अपेक्षाएं त्याग दो।
क्योंकि यही मन की अशांति का कारण है। मन की शांति स्वयं लौट आती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि वे अपनी दिल की बात कहे भी तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है वह स्वयं कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। गति ही जीवन है। जैसे रथ का पहिया चलता रहता है वैसे ही जीवन को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयों के समय थमना नहीं है, क्योंकि यही गति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जब परीक्षा चल रही हो तो शिक्षक मौन रहते हैं। उसी तरह जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तो इसे एक अवसर समझो। दर्द केवल तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान, समझ और गहराई भी देता है। किस्मत को दोष देने की जगह अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो मौन होकर भी सुनता है उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। रिश्तों की कद्र करो, खासकर उन रिश्तों की जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। यदि तुम चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें महान समझेंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगेंगे। अभिमान से बचो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में रोकने की कोशिश मत करो। यह खुद को तकलीफ देने जैसा है। जैसे दूध में नींबू की कुछ बूंदें उसे खट्टा कर देती हैं, वैसे ही गलत स्वभाव और इरादों वाले लोग तुम्हारे जीवन में अशांति ला सकते हैं। दूध को मीठा बनाए रखने के लिए उसमें गुड़ मिलाया जाता है। उसी तरह जीवन में सही लोगों को जगह दो जिनका स्वभाव और व्यवहार सकारात्मक हो। याद रखो, हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे अपना लें। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को समझना जरूरी है। यही विवेकपूर्ण सोच तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी जरूरत से ज्यादा सहने की आदत मत डालो। जो चीज तुम्हारे मन को चोट पहुंचाती है उसे अपनी जिंदगी से डिलीट करना ही बेहतर है। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंस कर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभालना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लो कि वह अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की रहती हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डाला हो। मनुष्य अपने विश्वास और सोच से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा है, लेकिन जिसने इसे काबू में नहीं रखा वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कितना महत्व देते हो। जीवन में बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा उन परेशानियों से बड़ी होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं। बड़ा सोचो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। सफलता का असली फल तब मिलता है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाती है जहां अपनों की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व और स्नेह झलकता है। लेकिन अक्सर सफलता की दौड़ में हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। यह प्रश्न हमेशा याद रखना, तुम क्या चाहते हो? असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला तुम्हारे हाथ में है। सपनों के लिए जी जान लगाना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि उस दौड़ में तुम अपने रिश्ते और सच्चे साथी न खो दो। जिनके दिल साफ होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। गलत इंसान कितना भी मीठा क्यों न लगे, एक दिन वह जहर बनकर सामने आएगा। अच्छा इंसान भले ही कड़वा लगे, लेकिन वह अंततः औषधि की तरह लाभकारी सिद्ध होता है। इज्जत हर कोई चाहता है, लेकिन उसे लौटाना भूल जाता है। बीता हुआ कल तुम्हें जीवन को समझने का अवसर देता है, और आने वाला कल तुम्हारे सपनों की नई उम्मीद। जिंदगी रंगीन हो यह हर किसी की तमन्ना होती है,
लेकिन हर रंग में गिरगिट की तरह बदलने वाले लोग मिलते हैं। अंधेरे रास्ते तुम्हें सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ नहीं है, और यह सीख तुम्हें मजबूत और सतर्क बनाती है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो और भगवान पर श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। गलत कामों से बचो, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न किसी की दुआ व्यर्थ होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो परेशान मत हो, अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जो लोग तुम्हें रोक टोक करते हैं उन्हें अपना शुभ चिंतक मानो, बिना माली के बाग उजाड़ हो जाते हैं। वैसे ही जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना हम दिशा भटक सकते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। कई फैसले कठोर होते हैं, लेकिन यही फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अच्छे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को, लेकिन यह हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत खत्म हो जाती है तब हम अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ लो कि आगे बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्यार का मतलब केवल रोमांटिक संबंध नहीं है, यह उस खास व्यक्ति के प्रति परवाह और सच्चा भाव है जो तुम्हारे लिए उतनी ही चिंता करता है जितनी तुम उसके लिए करते हो। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। अब लोग व्यवहारिक और प्रोफेशनल हो गए हैं। रिश्तों में अब भावना की जगह फायदे ने ले ली है, लेकिन सच्चे रिश्ते आज भी वाणी, विचार और कर्मों से पहचाने जाते हैं। जिंदगी एक अनजान किताब की तरह है, हर पन्ना तुम्हें कुछ नया सिखाता है। लेकिन याद रखो, अपने अपनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जैसे ही बंधन टूटता है वह बंधन खुद कचरा बन जाता है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर मत रुको। अधूरा रास्ता दोबारा शुरू करना और भी कठिन होता है। जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम इसे नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। अपने बुरे समय में खुद पर भरोसा रखो। याद रखो, जो लड़ाई तुम अपने साथ लड़ते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से मापा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता। कुछ पेड़ केवल अपनी छाया देकर ही सुकून प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, और यही संसार का नियम है। सफलता उन्हें मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। किरदार कपड़ों से झलके तो लोग सराहते हैं, लेकिन अगर किरदार विचारों से झलके तो लोग प्रेरित होते हैं। अपने जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि कब क्या बोलना है। उन लोगों को अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन नहीं है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं। जहां अधिक लाभ दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं। तीर की चुभन से अधिक दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभते हुए शब्द कहता है। दोस्ती उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं आते। जो नेकी करता है वह अमर हो जाता है। दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म और तुम्हारा प्रेम सबके दिलों में अमिट रहेगा। अपनों का साथ छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और दिल दर्द से भर जाता है। लेकिन याद रखो, यह दुख और परेशानियां स्थायी नहीं है। मैंने गीता में कहा है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो रिश्ते तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर करें वे आंसुओं के लायक नहीं, और जो रिश्ते सच्चे हों वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। संघर्ष में इंसान अकेला होता है,
लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते और अंत में वही लोग सफलता का आनंद लेते हैं। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो। यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा टूटने के बाद किसी भी रिश्ते में दोबारा वही गहराई नहीं लौटती। दिल वहीं दुखता है जहां विश्वास गहरा होता है और उसे तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो। अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता, खासकर तब जब उजाले में दीपक जलाने की जरूरत महसूस हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे 3 ही कारणों से आते हैं: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है, यह कभी तुम्हें रुलाएगा और कभी हंसा आएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। हमेशा ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अपने जीवन में 3 उसूल बना लो। जिससे सच्चा प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे प्यार की कमी सबसे अधिक खलती है। सुकून दूसरों में तलाशना हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते, इसलिए सच बोलने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। याद रखो, वक्त बदलता है और वह सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना और भरोसा रखना कि जो होगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानता है। कोई उसे मूर्ति में पूजता है तो कोई उसे तत्व के रूप में स्वीकार है। कुछ लोग उसे भावनाओं में खोजते हैं तो कुछ स्वभाव में। कुछ अपने भीतर परमात्मा को महसूस करते हैं तो कुछ दूसरों में। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात सोचो, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को तुम्हारे जीवन में भेजा है। वह रूप है तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे जीवन की नींव हैं। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यह रेत का गिरता हुआ कण हमारा वर्तमान है। इसी क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है, क्या हम इस पल को अतीत के दुख में गंवाएं या भविष्य चिंता में खोए रहेंगे, या फिर इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे? प्रसन्न रहना चाहते हो तो जान लो, यही एक पल तुम्हारे पास है। प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि प्रतीक्षा करते करते यह पल भी अतीत बन जाएगा। आनंद और परोपकार के लिए यही सही समय है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। जीवन में इतना तो सीख लो कि यदि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, लेकिन यदि बेफिक्र रहोगे तो जलेगी। तन्हाई का भी अपना एक अलग आनंद है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है,
किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। जिन्हें एहसान लेने की आदत होती है वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि ऐसा निर्णय अक्सर गलत होता है। सच्चा साथी वह होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे, और सच्चा रिश्तेदार वह जब है जो तुम्हारे साथ बदलने के लिए तैयार हो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है। दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन दिलों में जगह कम। इसी वजह से लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो है, कर्म हो या इंसान। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। दुनिया को खुश करने से पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने भीतर कितनी जंग लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की औकात बस इतनी है कि वह खुद ना तो पहली बार नहा सकता है, ना ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले गिने चुने। सच यह है कि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। और लोग तब तुम्हारी कदर करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। बहस और संवाद में बड़ा अंतर है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वह केवल एक परत है। गहराई में जाओ तो वह घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं मिलता, जिसे इंसान सारी उम्र संजो कर रखता है। हे ईश्वर, मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिलाना जो अपनी मर्जी से आते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि उसने सब कुछ खुद किया है। लफ्जों का मतलब भले समझ में ना आए, लेकिन लहजे को महसूस कर लेना चाहिए। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर मन और शरीर में संतुलन है तो सफलता जरूर मिलेगी। भटकता वही है जो अपने संतुलन को खो देता है। दूसरों से वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो आज बड़े बने हैं वे भी कभी छोटे थे। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, लेकिन आज महसूस होता है कि वह आज भी जानवर ही है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह दुख में साथ ना दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे सच्चे नहीं होते। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू, दोनों की गहराई एक समान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो की ज़बाने भी, लेकिन यह भी जानो कि वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। खुश रहना वह दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती, इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे। खाली मत बैठो, क्योंकि प्रयास ही सफलता की नींव है। अक्सर सबसे गहरा दर्द अपनों से ही मिलता है, ऐसा दर्द जिसे सहन करना आत्मा को झकझोर देता है। आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में होती है तो आलोचना करने वाले अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। जब सफलता की दौड़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश में अपनों से दूर हो जाते हैं तो वह दौड़ अधूरी रह जाती है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब सफलता को अपनों के साथ साझा किया जाए। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो और अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह देख पाते हो, वही तुम्हारी मेहनत का असली फल है। लेकिन अक्सर हम इसे भूलकर खुद को सफलता की दौड़ में अकेला कर लेते हैं।
हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हारे आगे निकल जाए, हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अगर एक मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि वह ना खुले तो निराश मत हो। अपनी दृढ़ निष्ठा और प्रयासों से एक नया मार्ग बनाओ। निश्चय वह शक्ति है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैंने गीता में कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तो लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसीलिए अपने प्रयासों में बिना किसी विकार या चिंता के लगे रहो। परिश्रम करो, पूरी निष्ठा से कार्य करो, चाहे लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं। प्रकृति तुम्हारे परिश्रम को पहचानती है, वह तुम्हें अवश्य फल देगी, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहोगे तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनके असली रूप हमारे सामने आते हैं। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि यही कठिन क्षण हमारे जीवन को अंततः मधुर बनाते हैं। जब जीवन में ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल जाती है। छोटी सी चोट उंगली पर लगे तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो पूरा स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर ना हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और जो आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। हम सबको हराना संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों दिल जीत सकते हैं। यदि तुम अपने सब्र की गहराई को समझो तो जान जाओगे कि सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है और साफ दिल वालों को भुला दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य चेहरे का नहीं बल्कि विचारों और कर्मों का होता है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो, और जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करो। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह और क्रोध केवल शब्दों में नहीं होते, यह हृदय में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। विनती का स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा होता है, और इच्छाएं सदैव दुख का कारण बनती हैं। आदर और सम्मान रिश्तों को मजबूत धागे की तरह जोड़ते हैं। यदि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, लेकिन यदि खुद को मजबूत समझो तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को अपने भीतर सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना दोनों ही महानता के प्रतीक हैं। यही प्रेम और विनम्रता तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद से भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ईश्वर का कोई सजीव रूप है तो वह तुम्हारी मां है। हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव ना हो, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश अवश्य होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो। गलतफहमी ऐसी चीज है जो मिटे या ना मिटे पर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। मेहनत से बचने का जो प्रयास आज तुम करते हो वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बन सकता है। खुद को परिश्रम की आग में झोंक दो, यही आग तुम्हें हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान अपने साथ सच्चा हो जाता है तो उसकी दुनिया खुद बखुदा बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर दृष्टि से फायदेमंद है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या किसी टूटे हुए रिश्ते से। जिस दिन तुम अपनी जरूरत और इच्छाओं का फर्क समझ जाओगे उसी दिन तुम परिपक्व हो जाओगे। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन डूबना खतरनाक होता है। चिंता करना केवल मन को व्यथित करता है। यह ना तो कल की समस्याओं को सुलझाता है और ना ही आज का सुकून लौटाता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती,
वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। उम्मीदें दूसरों से रखने के बजाय खुद से रखो। जीवन में जो भी करो उसे ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। जो चीज आज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन के हर पल को संतुलन और धैर्य के साथ जियो। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। जीवन में दिखावे और गुरूर से परे असली सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद उन ऊपरी परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता जो सारा जीवन पधे, रुतबे और गर्व के साथ जिए। उनकी राख के नीचे बस एक समानता शेष रहती है। जब कोई काम तुम्हें सौंपा गया हो तो उसका असली अर्थ यह है कि वह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चुनौतियों से भागना या भाग्य को दोष देना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं, और विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम भीड़ में होते हैं। यदि कड़ी मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़े नहीं। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और संशय से भरा होता है। जब कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो तो यह संशय तुम्हारे कदमों को रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना जरूरी है। प्रयास ना करने से असफलता सुनिश्चित होती है। सच्ची सफलता का मार्ग यही है कि खुद को सुधारो और अपनी दिशा को सही करो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने खुश हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। इंसान उस समय सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीक और भौतिकता के गुलाम बनते हुए इंसान ने अपने जज्बातों से खेलना शुरू कर दिया है। एक समय था जब खिलौने कम थे लेकिन बच्चे मिलकर खेलते और हंसते थे। आज खिलौनों और तकनीक की भरमार है लेकिन बच्चे स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। इस दुनिया से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो। यह संसार कुछ भी देने के बाद एहसान जताता है, जैसे उसने पूरी जिंदगी का कर्ज चुका दिया हो। सच्चाई यह है कि केवल भगवान ही बिना स्वार्थ और बिना एहसान सान के देता है। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने मन को संतुलित रखो। जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं है बल्कि देना भी है। जो भी करो प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। बोलना और चुप रहना दोनों में बड़ी बात यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह समझना ही तुम्हारी सफलता और संतुलन का आधार है। रामायण सिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव और सोच ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक और विभीषण थे जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले, और दूसरी ओर कैकई थी जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। सुधारना या बिगड़ना हमेशा मनुष्य के अपने हाथ में होता है। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर हो तो प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से और अधिक गहराई से जुड़ती है। ईश्वर का प्रेम निरंतर बहता रहता है, जैसे मेरा प्रेम सदा तुम्हारे लिए रहा। मेरी भक्ति में ना कोई स्वार्थ था, ना कोई अपेक्षा। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल। जीवन में यह समझ लो कि जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं,
लेकिन इंसान प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सके। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भुला देना। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं। एक दिन जब आंखें खुलेगी तब एहसास होगा कि वह सच्चे रिश्ते ही तुम्हारे जीवन की पूंजी थे। शिकायतें केवल रिश्तों की उम्र घटा देती हैं। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जीवन में जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन समय भी तुम्हारे चरणों में होगा। समय के साथ चलो। यदि समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो भुला दिए जाओगे। यह जीवन क्षणभंगुर है। हर कोई एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएगा। तो क्यों ना आज ही अपने रिश्तों को स्नेह से भरें, क्यों ना अपनेपन को महसूस करें। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, शायद कल आने तक वह विचार स्वयं समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन एक बात मत भूलो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है। यह जीवन तुम्हें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन याद रखना, उड़ना मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। तुम्हारे पास कितना समय शेष है यह किसी को नहीं पता। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद खुद को और मजबूत बनाओ। हारने से मत घबराओ। जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठकर नए सिरे से शुरुआत करने का समय होता है। मायूस मत हो, तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है। तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर केवल अपना काम निकालते हैं। भरोसा सबसे कीमती चीज है, और जब यह टूटता है तो दुख गहरा होता है। कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं, क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जो उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत उजागर करो, क्योंकि लोग इन्हीं का फायदा उठाएंगे। माफी केवल गलतियों के लिए होती है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। झूठ तब तक ठीक लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो, फरिश्तों से नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा होता है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कि उन्हें स्वीकार करो और समाधान ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव और चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को खो देता है, और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट भर जाती है। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रहता है, रात तक रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा। जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ से तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग
जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। वे कभी हारते नहीं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है। यह कहता है, आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुआएं अमूल्य हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। जीवन का हर पल और हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। इसे समझो, अपनाओ और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे, कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे असीन नहीं ब्यास नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। बनावट, सजावट और दिखावा इंसानियत में गिरावट का कारण बनते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, मगर केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना गलत है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस करेंगे। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो इन्हें निभाने की कला जानते हो। यदि बुरा समय आए तो घबराओ मत। कभी कभी कठिनाइयां हमें भले और सच्चे लोगों से मिलवाने के लिए आती हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपनी जंग से नष्ट होता है। उसी प्रकार इंसान को भी कोई और नष्ट नहीं कर सकता, उसे केवल उसकी नकारात्मक मानसिकता खत्म कर सकती है। इसीलिए जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वे तुम्हारी जिंदगी के वक्त को बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर आकार देने से पहले गूंथता है और फिर तपाकर उपयोगी बनाता है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों और दुखों के ताप से तपाता है। यह संघर्ष और तपस्या ही हमें मजबूत बनाते हैं। बिना तपे हुए घट में पानी नहीं ठहरता, और बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा साथ देते हैं। जीवन में जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी शिकायत मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसका सही उपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, उसे पाने के लिए हक जताने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं।